हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने BLW का बैच स्टार्ट करा है। तो BLW सबसे पहले हमने पोर्शन किसका करा था, ज्योग्राफी शुरू करी थी। तो आज ज्योग्राफी का हमने लास्ट टाइम पे फर्स्ट पार्ट करा था। आज फिजिकल डिवीजन का फर्स्ट पार्ट करा था। आज हम फिजिकल डिवीजन का सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं। तो शुरू करते हैं। डिवीजन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू के बारे में बताया है। सबसे पहले हम कहते थे कि पेनिनसुला प्लेटू है कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसकी रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है। ठीक है, सपोज़ करो ये हमारा एक इंडिया है, इंडिया का मैप है। ये नॉर्थ, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट वाला साइड, ये ईस्टर्न पोर्शन है। ठीक है, जो उसका नॉर्दर्न है वो क्या है, कहाँ तक गया है, ये दिल्ली रिज तक गया है। पेनिनसुलर प्लेटू जो है इसका जो वेस्टर्न है वो कहाँ पर गया है, गिर हिल्स तक गया है। ठीक, दिल्ली रिज सपोज करो यहाँ पर है, दिल्ली रिज यहाँ से पोर्शन कहाँ तक गया है, गिर हिल्स तक यहाँ तक गया है। यहाँ लिखते हैं इसका ईस्टर्न पोर्शन कहाँ तक गया है, राजमहल हिल जो कि कहाँ है, झारखंड में है, अप टू यहाँ तक गया है। एंड नीचे साउथ जहाँ पर वो टच करता है उसको बोलते हैं, साउथ वाला पोर्शन कौन सा है, कार्डामोम हिल रेंज है जो कहाँ पर है, केरला वाली साइड है, इसको बोला जाता है। ये सारे पोर्शन, ये जो पोर्शन बचा है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, इसी को पेनिनसुला प्लेटू बोला जाता है। आप पढ़ते हैं पेनिनसुला प्लेटू डिटेल में क्या है क्या नहीं है। तो शुरू करते हैं। पेनिनसुला प्लेटू दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है, क्या सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा किसको बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू को बोला जाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला नॉर्थ ऑफ द विंध्यास इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स बोला जाता है। थोड़ा ड्रामेटिकली आपको समझाते हैं। क्या लिखा गया है कि नॉर्थ ऑफ द पेनिनसुला, पेनिनसुला प्लान को बता दिया, तो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा आ गया पेनिनसुला का, वो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ये दो किस्म की रेंज है, एक रेंज यहाँ से, एक रेंज यहाँ से जाती है। ऊपर वाली रेंज को बोला जाता है विंध्यान, जो उसके नीचे उसको बोला जाता है सतपुरा रेंज बोला जाता है। ठीक है, वही लिखा गया है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स। विंध्यान के जो ऊपर वाला पोर्शन आ गया उसको बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स वगैरह बोला जाता है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाउंडेड बाय अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अरावली रेंज अप टू गुजरात से लेकर अप टू दिल्ली तक गई है। ये नॉर्थ वाली साइड से कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से कहा जाता है अरावली रेंज आ जाती है। गंगा प्लेन ऑन द नॉर्थ ऊपर वाली साइड आ जाती है। एंड विंध्यान रेंज ऑन द साउथ, ये साउदर्न पोर्शन उसका बच गया। एंड नर्मदा ऑन द साउथ, ये जो एरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स वगैरह बोला जाता है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट। अब क्या बोलता है कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स है जो वेस्ट वाली साइड से थोड़े वाइडर हैं और जो ईस्ट वाली साइड से थोड़े नैरो है। कहने का मतलब जो वाइड वाली साइड से थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं और जो ईस्ट वाली साइड से वो थोड़े कंपैरिजन टू वेस्ट से थोड़े छोटे हैं। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेन दिस रीजन नेमली द चंबल, सिंध, बेतवा कैन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट दस इंक्लूडिंग द स्लोप। और जो रिवर जो इस एरिया में फ़्लो करती है वो कौन कौन सी है, चंबल होगी, सिंध होगी, बेतवा होगी, कैन होगी। और वो फ़्लो कहाँ से करती है, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट से फ़्लो करती है, जिससे कि आप स्लोप का इंडिकेशन लगा सकते हो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्या है, ये स्लोप है। गुरु शिखर ये हाईएस्ट पीक है किसकी, सेंट्रल हाईलैंड्स की। सेंट्रल हाईलैंड्स की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखरा। अब जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं उनको भी आगे चार हिस्सों में डिवाइड करके रखा है, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बंगेलखंड प्लेटू तक छोटा नागपुर प्लेटू। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या, मालवा प्लेटू के बारे में पढ़ते हैं। जो मालवा प्लेटू है फॉर्म्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, जो सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्टर्न पार्ट है, जो सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है जो सेंट्रल हाईलैंड्स का, उसका क्या है, वो मालवा प्लेटू आती है। कंप्राइज द इंटायर एरिया बिटवीन द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यान रेंज इन द साउथ। कहने का मतलब है ये इंडिया है, यहाँ पर अरावली रेंज यहाँ से है, विंध्यान रेंज इन द साउथ वाली साइड, यहाँ का जो हिस्सा बच गया वो सारा का सारा क्या है, मालवा प्लेटूस के अंडर आता है। ये लावा फ्लो के साथ बना है। किसी टाइम पे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से लावा फ्लो हुआ तो वहाँ पर जब वो सॉलिडिफाइड हुआ तो वो किसकी शेप में आ गया, मालवा प्लेटू की शेप में आ गया। मालवा रीजन ऑक्यूपाई अ प्लेटू इन वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान विच गुजरात इन द वेस्ट। ये जो मालवा रीजन है ये पूरा का पूरा कहाँ, जो आधा हिस्सा वेस्टर्न मध्य प्रदेश के तक क्या है और राजस्थान के साउथ ईस्टर्न वाली साइड से और गुजरात इन द वेस्ट वाली साइड से, ये जो पूरा हिस्सा उसको क्या बोलते हैं, मालवा प्लेटू बोलते हैं। एरिया कितना है, 81,767 स्क्वायर किलोमीटर तक ये प्लेटू फैला हुआ है। वेजिटेशन जो मालवा प्लेटू ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट होती है,
ठीक है। टीक फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बड़ी सारी, अब वेजिटेशन की बात होती है तो सॉइल की बात आते हैं। ब्लैक, ब्राउन और बतौरी सॉइल यहाँ पर एविडेंट में मिलती है मालवा प्लेटू में। मालवा प्लेटू वहाँ पर 2 ड्रेनेज सिस्टम है। एक जो ड्रेनेज सिस्टम है अरेबियन सी में जाके फॉल करता है, उसमें 2 रिवर्स आती है, नर्मदा आती है, माही आती है। और दूसरा जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज करता है, जिसमें कौन से आगे चंबल, सित, बेतवा, कैन आगे, जो कि जाके जमुना रिवर के साथ मीट करती है, वहाँ के जाके उसके मिल जाती हैं। धूपगढ़ है जो वो हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की। इन 2 लार्जेस्ट सिटी पाई जाती है मालवा प्लेटू में, और एवरेज हाइट जो इनकी है कितनी है, 50 मीटर्स तक पाई जाती है। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं उसका, बुंदेलखंड प्लेटू वगैरह पढ़ते हैं। लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ द मालवा प्लेटू, जो मालवा प्लेटू के ईस्ट वाली साइड जो आता है उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट वाली साइड जो आता है उसको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड प्लेटू बोलते हैं। जो बुंदेलखंड प्लेटू है ये साउदर्न उत्तर प्रदेश तक भी फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश के नॉर्थन हिस्से में भी यही बुंदेलखंड फैला हुआ है। टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना है, 70,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जो नॉर्दर्न पार्ट है बुंदेलखंड का वो ऑलमोस्टली सारा का सारा कहाँ पर है, यूपी में, और ये किस्म के फ्लैट प्लेन्स हैं। द सेंटर एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड इज कवर्ड विद अपलैंड्स एंड हिल्स। जो सेंटर ऑफ द साउदर्न पार्ट है बुंदेलखंड प्लेटू के, उसमें पहाड़ी हैं, ऊंची ऊंची हिल्स वगैरह रेंजेस तुमको देखी जा सकती है। ऑल मेजर रिवर्स कैन एंड बेतवा ऑफ दिस रीजन फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एम्पटिंग टू द जमुना। जितनी भी इस एरिया की जो मेजर रिवर्स है, जैसे कैन हो गया, बेतवा हो गया, वो फ्लो करती हैं साउथ से लेकर नॉर्थ की डायरेक्शन में, और कहाँ पर, यमुना रिवर के साथ जाके मिल जाती हैं। खुजराहो इज़ द फेमस प्लेस इन बुंदेलखंड। झांसी इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बुंदेलखंड वगैरह ये दिया गया है। अब आगे पढ़ते हैं बुंदेलखंड प्लेटू के बारे में। लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द बुंदेलखंड प्लेटू। अब जो बुंदेलखंड प्लेटू है इसके जो साउथ ईस्ट वाली साइड जो एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड प्लेटू वगैरह बोला जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड प्लेटू ये क्या है कि रीजन है सेंट्रल इंडिया का, इन नॉर्दर्न ईस्टर्न मध्य प्रदेश जैसे साउथ ऑफ द उत्तर प्रदेश। क्या लिखा गया है, ये वो रीजन है सेंट्रल इंडिया का जिसकी नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाली साइड क्या है, मध्य प्रदेश आता है, और उसी के साथ जो उत्तर प्रदेश का साउथ, जो इस बुंदेलखंड का साउदर्न हिस्सा है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। टोटल एरिया कितना है, 14,323 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। स्टोन ऑफ द जोरासिक एज कैन बी फाउंड इन दिस प्लेटू। तो ये जो प्लेटू है यहाँ पर बड़े सारे जोरासिक एज के स्टोन्स वगैरह, फॉसिल वगैरह पाए गए हैं। मोस्ट ऑफ द कोल डिपॉजिट ऑफ द मध्य प्रदेश आर फाउंड इन दिस एरिया। और जितने भी जो ये हैं जो मेजर कोल डिपॉजिट है मध्य प्रदेश की वो भी इस एरिया में देखी जा सकती है। नेक्स्ट करते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है इज़ द प्लेटू इन ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, विच कवर मोस्ट ऑफ द, जो कि झारखंड स्टेट का मेजर पोर्शन कवर करता है, और उसके साथ साथ जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के एरिया भी कवर करता है, ठीक है। द इंडो गंगेटिक प्लेन टू द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द प्लेटू एंड बेसिन मॉनिटरिंग लाइज टू द साउथ वगैरह। क्या लिखा है, जो प्लेन है ये जो छोटा नागपुर प्लेटू वाली साइड है, द इंडो गंगेटिक प्लेन टू द, इसकी नॉर्थ वाली साइड क्या है, इंडो गंगेटिक प्लेन वगैरह पाए जाते हैं। ईस्ट वाली साइड से प्लेटू आते हैं। एंड जो बेसिन ऑफ द लाई, जो महानदी रिवर का बेसिन है, मतलब महानदी रिवर जहाँ जहाँ अपना एरिया में पानी रिवर फ्लो करती है वो वाला हिस्सा कहाँ जाता है, इसके साउथ वाली साइड कहा जाता है। टोटल एरिया इसका है कितना, 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। हाइट रेंज इसकी 1100 मीटर से लेके 100 मीटर से लेके 3000 मीटर तक के बीच में आती है। इंपॉर्टेंट रिवर इस एरिया की कौन से, दामोदर, सोन, बोकारा, सुवर्णरेखा, गैल, कोयन, संख एसेट्रा इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। परसंत हिल ये लार्जेस्ट पीक है किसकी, झारखंड की। अब एक्सपोर्शन करते हैं डेक्कन प्लेटू का। डेक्कन प्लेटू 2 किस्म के तुमको बताए थे मैंने, एक था सेंट्रल हाईलैंड्स, एक था डेक्कन प्लेटूज। तो डेक्कन प्लेटूज करते हैं शुरू। अब जो डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है ये किसके साथ बना है, वेस्ट वाली साइड आ जाएंगे वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट वाली साइड आ जाएंगे ईस्टर्न घाट्स। अब जो साउथ वाली साइड वो बच गया सतपुरा रेंज, माइकाल रेंज और महादेव हिल्स। माइकाल रेंज छत्तीसगढ़ वाली साइड आती है, छत्तीसगढ़ की रेंज है ये। महादेव मध्य प्रदेश में ही आ जाती है। ये इन सारी चीज़ों को मिला के जो पोर्शन बनता है उसको क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू बोला जाता है। जो डेक्कन प्लेटू हैं ये वेस्ट वाली साइड से थोड़े ऊँचे हैं, और स्लोप्स ईस्ट वाली साइड थोड़े यहाँ से ऊँचे हुए, तो स्लोप अप टू ईस्ट वाली साइड तक गई हुई है। ये हायर इन साउथ दैन इन नॉर्थ। जब तुम नॉर्थ टू साउथ चलते जाओगे जो ये इनकी रेंजेस वगैरह है, पहाड़ियाँ डेक्कन प्लेटू के धीरे बढ़ती जाती हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेटू वाली साइड से डेक्कन प्लेटू कंसिस्ट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लावा ब्लैक्स डिपॉजिट ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। जो डेक्कन प्लेटू के हिस्से हैं, डेक्कन प्लेटू का
लार्जेस्ट प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू, और जितने भी जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो उनकी लावा किस्म की बेड बन जाती है, जो कवरिंग हो जाती है, लावा जब सूखता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग टाइप जो बनती है, उसको वो जब सॉलिडिफाई होता है लावा, जो पीछे नई किस्म की सॉइल बनती है, जहाँ क्रस्ट बनती है, उसको क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू ही बोला जाता है। ठीक है, उसको आज की डेट में डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है। अब डेक्कन प्लेट्यू की आगे बड़ी सारी डिवीज़न दी है। सबसे पहला आता है कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक प्लेट्यू को मैसूर प्लेट्यू भी बोला जाता है। ये जो एरिया है, ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है प्लेट्यू की वो कौन से हैं, मैदान और मालंद हैं। मालंद कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ हिली एरियाज वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ऊंचे हिल रेंजेस वगैरह होती है। और इसमें बाबा बूडन ये हाईएस्ट हिल है, और ये जो इस एरिया में आयरन और बड़ी सारा पाए जाते हैं। मैदान क्या होते हैं, एक प्लेन टाइप होता है जो कि सरफेस होती है, जो कि लोअर रिलीफ में होती है, मन की वहाँ पर पहाड़ियाँ वगैरह नहीं। मैदान जैसे आज की डेट में प्लेन एरिया जिसको बोलते हैं वही होते हैं मैदान। ठीक है, नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेट्यू एक्सटेंशन जो है मेन पेनिसुला प्लेट्यू का। ये जो नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट वाली इंडिया वाली साइड जहाँ पर वहाँ पर भी प्लेट्यू मिलते हैं, बेसिकली वो जो मेन पेनिसुला प्लेट्यू उसकी एक्सटेंशन वहाँ तक गई है। बोला जाता है कि जो नॉर्दर्न ईस्टर्न मूवमेंट थी किसकी, इंडियन प्लेट की, जब हिमालय की ओरिजिन हो रहा था तो उस टाइम पे ये फॉल फिर ये मूव करती गई ड्यू टू फोर्स, जो कि मूवमेंट था इंडियन प्लेट्यू प्लेट्स का। उस टाइम पे जब हिमालय का ओरिजिन हुआ था तो एक किस्म की फॉल्ट उसके बीच में कहाँ का, राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में आ गई थी, जिससे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू ये मेन पेनिसुलर प्लेट्यू से थोड़ा डिवाइड हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, जो शिलोंग प्लेट्यू है वो हाईली डिस्ट्रक्टेड एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट है। ठीक है, शिलोंग प्लेट्यू आगे 4 किस्म के हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, बराई हिल्स। ये सारे के सारे कहाँ पर, मेघालय में हिल्स में पाई जाते हैं। ठीक है, मेघालय की जो नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेट्यू है मेघालय में पाई जाते हैं। नॉकरैक इज़ द हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन मेघालय में। नॉकरैक एक हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी जो कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, मेघालय प्लेट्यू एंड द मिकीर हिल्स कंसिस्ट। जो मेघालय प्लेट्यू है ये गारो, खासी, जैंतिया एंड द आउटलाइन मिकीरो रेंगमा हिल्स के साथ बना हुआ है। ये जो प्लेट्यू है ये डिटैच है जो इंडियन पेनिसुला है उससे थोड़ा डिटैच हो गया है माल्टा गैप से। माल्टा गैप बेसिकली कहाँ पर, वेस्ट बंगाल वाली साइड से एक किस्म का गैप आता है जो कि मेघालय प्लेट्यू को मेन इंडियन पेनिसुला से अलग करती है। जो शिलोंग पीक है ये हाईएस्ट एलिवेशन है मेघालय प्लेट्यू की। नोकरैक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द गोरा हिल्स। लम शिलोंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ खासी हिल्स। माइन सिंड्रोम ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है यहाँ पर। ठीक है, साउदर्न रेंज ऑफ द माइकार हिल्स इज़ नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, रेंगमा हिल्स वगैरह बोला जाता है। लम मैंगशिक इज़ द हाईएस्ट पीक इन जैंतिया हिल्स की। ये हिल्स जो रेंजेस दी है उनकी हाईएस्ट पीक इनमें बताई गई है। ठीक है, अब पढ़ते हैं विद्यान रेंज के बारे में। जो विद्यान रेंज है इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ ईस्ट। अब तुमको मैंने बताया था सेंट्रल हाईलैंड्स के स्टार्टिंग में ही, जब तुमको सेंट्रल हाईलैंड्स वगैरह पढ़ाया था कि उसका सेंट्रल हाईलैंड्स का जो साउथर्न पोर्शन है वो विद्यान रेंज है, वही लिखा गया इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। या अरावली हिल्स यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाली साइड है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द गुजरात से लेके चित्तौड़गढ़ राजस्थान तक गए हैं और बिहार तक भी गए हैं, जिनकी जनरल एलिवेशन कितनी दी है, 450 to 600 मीटर्स तक गई हुई है। ठीक है, ये जो विद्यान रेंज है ये पहले फ्लो करती है नर्मदा रिफ्ट वैली के। नर्मदा रिफ्ट वैली कहाँ पर है, ये इंडिया है। ये विद्यान रेंज, ये सतपुरा रेंज, उसमें से एक वैली टाइप बनती है, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, जिसमें से नर्मदा फ्लो करती है। और वही लिखा गया है कि जो विद्यान रेंज है ये पहले फ्लो करती है किसके, पहले है किसके, नर्मदा रिफ्ट वैली के। द रेंज एक्ट एज ए वाटरशेड बिटवीन द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द गंगा सिस्टम एंड द पेनिसुला। ये जो रेंज है विद्यान रेंज ऐसे वाटरशेड काम करती है किस पे, जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स होती है गंगा सिस्टम के और जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम जिसको महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी बोलते हैं उनके बीच में एक्ट एज ए वाटरशेड डिवीजन है ये रेंज। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विद्यान रेंज को क्या बोलते हैं, सद्भावना बोलते हैं। सद्भावना शिखर या गुडविल पीक भी बोला जाता है अब ये जो विद्यान रेंज है ये कंटिन्यू या कहाँ तक, बंदेर हिल्स, कैमूर हिल्स तक गई हुई है। पाना हिल्स लाई इन दिस रीजन, इसी रीजन में ये बड़ी बड़ी हिल्स पाई जाती हैं। उसके बाद आता है सतपुरा। सतपुरा एग्जांपल किसका है, ब्लॉक माउंटेन्स का। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो वहाँ में जो माउंटेन्स की क्रिएशन होती है उन माउंटेन्स को क्या बोला जाता है, ब्लॉक माउंटेन्स वगैरह बोला जाता है। ठीक है, धूपगढ़ ऑन महादेव हिल्स नियर पचमरी इन मध्य प्रदेश, ये हाईएस्ट पीक है रेंज की। सतपुरा की हाईएस्ट पीक कौन सी हुई, धूपगढ़, इसकी हाईएस्ट पीक हुई
धूपगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक हुई। सतपुरा इज अ सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सतपुरा। सत मीन्स 7। पैरेलल टू द विद्यान ने बिटवीन द नर्मदा एंड तापी रिवर इन द सतपुरा रेंज, ये जो सतपुरा रेंज है विद्यान के पैरेलल है, उसमें से फ्लो नर्मदा और तापी रिवर फ्लो करती हैं। अमरकंटक ये भी इंपॉर्टेंट पीक है सतपुर माउंटेन की, जो कि माइकान रेंज में पाई जाती है, माइकान रेंज में पाई जाती है। उसके बाद करते हैं अरावलीज के बारे में पढ़ देते हैं, ठीक है। अरावलीज के बारे में पढ़ते हैं। अरावलीज क्या है, रिलिक्ट माउंटेन्स है। रिलिक्ट माउंटेन्स वो होते हैं, वो माउंटेन जिनकी जो पेरेंट मिल्टन जो रॉक्स वगैरह होती है वो किसी भी चेंज नहीं होती है, किसी भी मेटामॉर्फिक प्रोसेस के थ्रू चेंज नहीं होती है, उसको बोलते हैं रिलिक्ट। और जो अरावलीज इनको क्या बोलते हैं, रिलिक्ट माउंटेन्स हैं। ये कहाँ से कहाँ तक ये हैं, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड से रन्स करते हैं, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ में। कहने का मीनिंग क्या है, गुजरात से लेके अप टू कहाँ पर गए हैं, दिल्ली टू पालनपुर, जो कि गुजरात वाली साइड है, वहाँ तक गए हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है ये सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। गुरु शिखर है ये हाईएस्ट पीक अरावली की। कंपोज है किस किस के साथ, कौन किस किस रॉक्स के साथ बने, जिनसे श्रेष्ठ क्वार्ट्स के साथ बने हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट ऑफ उदयपुर, जो उदयपुर के नॉर्थ वाली साइड है उधर उस टाइम पे अरावलीज को क्या बोला जाता है, जागरा हिल्स बोला जाता है। गोरांग घाट पास सेपरेट, ये गुरु शिखरा को माउंट आबू से क्या करता है, अलग करता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट द अरावली फ्रॉम विद्यांज माउंटेन, जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ये क्या करती है, सेपरेट करती है अरावली को विद्यान की जो रेंज में माउंटेन्स आते हैं उसमें से उसको अलग करती है, ठीक है। ये था पार्ट सेकंड। नेक्स्ट वीडियो हम आगे करेंगे और फिजिकल डिवीजन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।